नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि आप खुद को एक सब्जेक्ट समझते हैं या ऑब्जेक्ट? साइकोलॉजी में इसका हमारी मानसिक सेहत पर बहुत गहरा असर होता है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का क्या मतलब है और यह क्यों जरूरी है। चलो सब्जेक्ट वाले नजरिए से शुरू करते हैं। जब आप खुद को सब्जेक्ट मानते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक्टिव होते हैं। आप फैसले लेते हैं, दिल से जुड़ते हैं और अपनी जिंदगी को मतलब देते हैं। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से मिलता है, जहां आजादी होना मोटिवेशन और संतुष्टि के लिए जरूरी है। मतलब की बात करें तो विक्टर फ्रैंकल, जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने पर जोर दिया। ऐसा करके आप अपनी असलियत और मकसद को मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। बिना किसी जजमेंट के पल में जीने से आप बाहरी बातों की बजाय अपनी अंदरूनी हालत पर ध्यान देते हैं। ये पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मार्टिन बूबर ने आई थाउ रिश्तों की बात की, जहां आप खुद से और दूसरों से इज्जत और गहराई से जुड़ते हैं। ये बात है खुद की असली कीमत पहचानने की, न कि खुद को एक ऑब्जेक्ट समझने की। कार्ल रोजर्स की सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी भी मायने रखती है। असली स्व एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है और बिना किसी बनावट के असली अनुभवों को अपनाता है। ये मानसिक सेहत को बढ़ावा देता है। अब चलो दूसरा पहलू देखते हैं, ऑब्जेक्ट वाला नजरिया। जब आप खुद को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं तो आप दूसरों के नजरिए से जज किए जाते हैं। इससे अक्सर सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, जिसके बारे में ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी में बताया गया है। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस इस बात को बढ़ा देती है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, जिससे अक्सर चिंता या परफेक्शनिज्म भी एज जाता है। ये सोशल कंपैरिजन और कम आजादी से जुड़ा है। आप खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं, खुद को एक इट समझ सकते हैं, खुद को एक औजार या तस्वीर बना सकते हैं। यह भावनात्मक दूरी आपको खालीपन दे सकती है। रोजर्स के अनुसार इससे आपके आदर्श स्व और असली स्व में अंतर आ जाता है, जिससे मानसिक परेशानी होती है। अब इसके क्या नतीजे होते हैं? हमेशा खुद को ऑब्जेक्ट समझने से चिंता, डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) जैसी थेरेपी बाहरी विचारों को चुनौती देकर आपकी एजेंसी को वापस लाने में मदद करती है। माइंडफुलनेस और थेरेपी आपको अपने अंदरूनी अनुभवों से फिर से जुड़ने में मदद करती है। यह आलोचना की बजाय खुद पर दया करने को बढ़ावा देता है। सामाजिक माहौल जैसे कि जेंडर और खूबसूरती के बारे में सोच ऑब्जेक्टिफिकेशन को और बढ़ा सकती है। खुद को सब्जेक्ट समझने के लिए और मजबूत बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। आखिर में सब्जेक्ट वाले नजरिए को अपनाने से आपकी असलियत और खुशी बढ़ती है। खुद को ऑब्जेक्ट समझने से अलगाव और परेशानी हो सकती है। मानसिक सेहत के लिए जरूरी है कि आप खुद को जानें, लेकिन बाहरी बातों से ज्यादा न जुड़ें। तो खुद से पूछें, क्या आप एक सब्जेक्ट हैं या एक ऑब्जेक्ट? अपनी सोच पर गौर करें और एक अच्छी संतुष्ट जिंदगी जीने की कोशिश करें। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।